नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रमोहन पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं आपको क्रमवार अध्ययन करते हुए संविधान सभा के विषय में विस्तार पूर्वक वीडियो दे चुका हूं और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे संविधान सभा की आलोचना के विषय में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें, आप ये समझ सकें संविधान सभा थी क्या, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में आज संविधान सभा की आलोचना की। देखिए दोस्तों, जब भी कोई सामाजिक राजनीतिक कोई संस्था का गठन होता है या उस संस्था द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके कार्य की और उस संस्था की कुछ आलोचकों के द्वारा कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं और उसी के विषय में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, जहां से एग्जाम में आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खास तौर पे जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के पर्पज से आपके लिए क्या है, वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो की और चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, संविधान सभा की आलोचना, आलोचकों ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर संविधान सभा की आलोचना की थी जो निम्नलिखित हैं। बात करते हैं कौन कौन से। पहले देखिए क्या बोला गया, संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं था। ठीक है, आलोचना का पहला अधिकार संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं था। दूसरा यहां पर कहा गया संप्रभुत्व का अभाव। तीसरा, समय और पैसे की बर्बादी। चौथा, कांग्रेस का प्रभुत्व। पांचवा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। और छठी यहां पर बात करी गई थी हिंदुओं का प्रभुत्व। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और देखिए, पहली बात यहां पर हमने बोला था संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय ना होना। पीछे के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा का चयन कैसे किया गया था। मैंने आपसे बोला था कि संविधान सभा का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा यहां पर इनका चयन किया गया था। यहीं पर ही वो बात कही गई है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। कहने का मतलब, जो भारत की जनता थी, भारत की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से क्या करा था, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव नहीं किया था। तो इसलिए यहां पर यह आलोचना करी गई कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय मतलब जो जनता का प्रतिनिधि करे, जनता की लीडरशिप करे, तो यहां पर यह आलोचना करी गई थी। दूसरा यहां पर कहा गया प्रभुत्व का अभाव। पीछे वीडियो में संप्रभुत्ता का मतलब समझा चुका था। सम मतलब स्वयं की, प्रभुत्ता मतलब अधिकार। देखिए, आलोचकों का कहना था, आलोचकों ने इस तथ्य पर इस आधार को प्रूफ करने के लिए क्या सत्यापन दिया। आलोचकों द्वारा कहा गया कि संविधान सभा जो थी एक संप्रभु निकाय नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के विषय में बता चुका हूं आपको। कहने का मतलब, ब्रिटिश सरकार ने जो प्रस्ताव दिए, जो प्रपोजल दिया, उसके ही आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी कि इसकी अगुवाई किसने की थी? ब्रिटिश सरकार ने की थी। और यह भी कहा गया आलोचकों के द्वारा कि संविधान सभा जब भी अपनी बैठक करती थी, उस बैठक को करने के लिए किससे परमिशन लेती थी? ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेती थी। तो इस वजह से, इस कारण से आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा संप्रभुत्व नहीं थी। अब बात करेंगे यहां पर तीसरे पॉइंट की, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार क्या कहा गया? आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा के निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय लग गया। इसका तथ्य, इस आधार को सत्यापित करने के लिए उन्होंने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया किसका? अमेरिका का। उन्होंने बोला, आलोचकों ने बोला कि अमेरिका के संविधान का निर्माण मात्र 4 माह में पूरा हो गया था और हमारे संविधान में आपका क्या लगा? बहुत अधिक समय लगा। अमेरिका के संविधान के मुकाबले, अमेरिका के संविधान की अपेक्षा भारत का संविधान बनने बहुत ज्यादा समय लगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ आलोचनाएं हैं। हम यहां जो बात कर रहे हैं सिर्फ आलोचकों द्वारा की गई आलोचनाओं की बात कर रहे हैं। यहां पर हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि ये आलोचना क्या है, सत्य है या सत्य प्रतीत होती है। देखिए, अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान की बात करी जाए तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 से 8 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद उस समय थे जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था। तो देखिए, ये रीजन भी है कि अमेरिका के संविधान बनाने में मात्र 4 माह लगा और भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। तो ये जो मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूं, ये आलोचकों के द्वारा की गई आलोचनाओं के विषय में बता रहा हूं। आगे देखिए, यहां पर एक नोट मैंने आपके लिए लेके आया हूं। ये देखिए, इसको स्टार बना लीजिए। यहां पर क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पर यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने इसे अपमोहन समिति कहा था। किसे कहा था अपमोहन समिति?
प्रारूप समिति को, और पीछे प्रारूप समिति के विषय में पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। प्रारूप समिति को संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने अपवहन समिति कहा था। अपवहन मतलब भटका हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर लिखा है कांग्रेस का प्रभुत्व। यहां पर देखिए उस समय पर भारत में जो सबसे बड़ा दल देखने को मिलता था वो कौन था? कांग्रेस था। कांग्रेस के ने ही भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी कार्य भी किए। तो यहां पर आलोचकों द्वारा कहा गया कि भैया जो संविधान सभा बनी उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य किस पार्टी से चुनकर आए? कांग्रेस से चुनकर आए। प्रतिशतता के अनुसार क्या हुआ? कांग्रेस के सदस्य इसमें ज़्यादा थे, तो कहीं ना कहीं संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बड़ा था। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ही देखिए एक हम यहां पर ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने एक टिप्पणी दी थी, उस टिप्पणी के विषय में चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। मतलब एक दलीय देश मतलब एक ऐसा देश जहां केवल एक ही दल हो। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय निकाय मतलब इन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय है, यानी कि भारत में सिर्फ एक दल है कांग्रेस, और संविधान सभा में भी एक ही दल देखने को मिल रहा है। उस दल का नाम क्या है? कांग्रेस। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यानी कि संविधान सभा भी कांग्रेस है और भारत के अंदर भी कौन है? कांग्रेस है। यानी कि कांग्रेस का संविधान सभा के अंदर भी वर्चस्व देखने को मिलता है और भारत देश के अंदर भी वर्चस्व देखने को मिलता है। ये किसका कहना था? ये कहना था ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन का। इसको स्टार बना लीजिए। नेट के एग्जाम में और कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पर आलोचकों द्वारा क्या कहा गया? देखिए आलोचकों ने कहा यहां पर नेक्स्ट में अपने वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। मतलब संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें ज्यादातर सदस्य कौन थे? या तो वकील थे या नेता थे, राजनीतिज्ञ थे। इस कारण समाज के अन्य वर्गों को संविधान सभा के अंदर बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अन्य वर्गों के साथ नाइंसाफी करी गई। कहीं ना कहीं अन्य वर्गों को पिछड़पन देखने को मिला यहां पर जहां पर वकीलों और नेताओं को प्रभुत्व मिला था। इसी के कारण आलोचक कहते हैं कि यही कारण था कि जिस कारण संविधान सभा का आकार क्या था? बड़ा था, और उसकी भाषा क्या थी? जटिल थी। काफी कठिन भाषा संविधान की देखने को मिली। रीजन क्या? वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलबाला होना संविधान सभा के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हिंदुओं का प्रभुत्व। यहां पर आलोचक कहते हैं कि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के अंदर जो हिंदू वर्ग था, हिंदू वर्ग का वर्चस्व देखने को मिला था, हिंदू वर्ग का बोलबाला देखने को मिला था। देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये कुछ आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है, लेकिन इन आलोचनाओं के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदुओं का प्रभुत्व की बात करूं तो जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, जो सबसे बड़ी मुस्लिम समुदाय की पार्टी थी, मुस्लिम लीग ने स्वयं संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। और बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, तो कहीं ना कहीं ये रीजन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ संविधान सभा की जो आलोचकों ने आलोचना की है। अब देखिए हिंदुओं का प्रभुत्व जो आलोचना होती है इसके विषय में कुछ तथ्य देखने को मिले थे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो नेट वगैरह का जो पेपर होता है उसमें काफी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो मैंने स्टार बना दी है। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट चलिए विंस्टन चर्चिल, जो एक टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। और ये बड़ा समुदाय कहने का मतलब क्या था? ये बड़ा समुदाय कहने का मतलब था हिंदुओं से, हिंदू समुदाय से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया किसके विषय में? संविधान सभा की जो आलोचनाएं की गई थी। देखिए दोस्तों, फिर बोल रहा हूं संविधान सभा की आलोचना की बात कर रहा हूं, ना कि संविधान की आलोचना की बात कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्या होता है, वन लाइनर जो क्वेश्चन बन जाते हैं वनडे के एग्जाम में, कभी स्टेट पीसेस वगैरह में जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहला फैक्ट देखिए, पहला तथ्य क्या है? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रतीक मतलब एक मोहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा है देखिए, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक थे। संविधान सभा एक प्रभावमय मतलब इटैलिक शैली के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। प्रभावमय शैली मतलब कि एक संविधान जो है आपका, संविधान को एक आकर्षक रूप देखना, एक चिकना रूप देने के लिए प्रभावमय शैली का यहां पर यूज किया गया था।
तीसरा पॉइंट कहता है संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस, स्टार बना लीजिए, और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस क्या थे, शामिल थे। ये आपका क्या है, संविधान के मूल संस्करण की सौंदर्यीकरण और सजावट से संबंधित दो व्यक्तियों के नाम, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मूल प्रस्तावनाओं को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं राम मनोहर सिन्हा द्वारा जातिमय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया था। पांचवा फैक्ट क्या कहता है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और जातिमय किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये जो पॉइंट है देखिए, इसको तो स्टार बना लीजिए और यहां पर लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और फैक्ट क्या है आपका, ये फैक्ट है आपका सर B.N. राव। कौन? सर B.N. राव। बहुत बार एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन उठता है, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। एक स्टार में और बनाता हूं इस फैक्ट में, यहां से क्वेश्चन पक्का उठता है एग्जाम में, तो दोस्तों इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार मतलब चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ फैक्ट देखे जो एग्जाम्स में बार बार जहां से क्वेश्चन उठते हैं संविधान सभा से संबंधित, और हमने देखा संविधान सभा की आलोचना, आलोचकों द्वारा संविधान सभा की आलोचना किस प्रकार करी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम पॉलिटी का क्रमवार अध्ययन करते रहेंगे और जल्द ही आपको क्लासेस क्या करेंगे, मुहैया कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल में ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा। आपका अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को मैं पूर्ण रूप से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।